देशी और विदेशी उद्यमियों के बीच सियासत ही साधेगी सरकार। पिछड़ों और दलितों के व्यापार में बढ़ती हिस्सेदारी को करेगी साझा। समाज कल्याण मंत्री इनकी बढ़ती हिस्सेदारी को भी साझा करेंगे। मेहमानों को यूपी की बदली कानून व्यवस्था से रूबरू कराया जाएगा। समिट के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह इसे संबोधित करेंगे। पहले दिन 4:30 बजे सत्र को संबोधित करेंगे अमित शाह। यूपी में कानून व्यवस्था, एमएसएमई और सहकारिता पर अमित शाह संबोधित करेंगे। देशी और विदेशी उद्यमियों के बीच सियासत को भी साधने जा रही है सरकार। हिस्सेदारों को साझा करेगी सरकार। समाज कल्याण मंत्री इनकी बढ़ती हिस्सेदारी को साझा करेंगे। मेहमानों को यूपी की बदली कानून व्यवस्था से रूबरू कराया जाएगा। समिट के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने जा रहे निवेशकों को। 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। सत्र को संबोधित करेंगे अमित शाह और संजय चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि संजय, ये महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि देखिए 2000 जब से योगी सरकार आई है, 2017 से पहले अगर जिक्र कर लिया जाए तो कानून व्यवस्था एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा होता था उत्तर प्रदेश में जिस पर सवाल उठते थे जिन जिन पार्टियों की सरकारें यहाँ पर रही हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि योगी सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था पहले से मजबूत है, कानून व्यवस्था पर काम किया है और अब हम निवेशकों को पूरी तरीके से आश्वस्त करा पाए हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल अपने लिए, आपके लिए पूरी तरीके से अनुकूल है और इसका आभास खुद मंत्री करवाएंगे। सियासत भी होगी यानी कि संजय। बिल्कुल, यूनिवर्सल समिट और G20 एक बड़ा आयोजन यूपी के लिए है और उस इवेंट को किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और उसका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जो है विदेश के जो तमाम निवेशक आएंगे उन तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर के एक कार्ययोजना, एक रणनीति बीजेपी ने तय की है। और यही वजह है कि अब केंद्रीय मंत्री से लेकर के बीजेपी राज्य के जो यूपी के मंत्री हैं उन सब की ड्यूटी लगाई गई है। और यही वजह है कि पहले वाले दिन ही अब यूपी में निवेश के साथ साथ विदेशी मेहमानों के बीच में सियासत भी करती हुई बीजेपी नजर आएगी। और किस तरीके से 2017 के पहले यूपी की कानून व्यवस्था थी, किस तरीके से महिलाओं के प्रति अत्याचार था, उन तमाम बिंदुओं को टारगेट करते हुए बीजेपी अपने आप को, निवेशकों को ये बताने का जरूर पूरा प्रयास करेंगे कि अब उनके लिए माहौल बेहतर है। यूपी में निवेश करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, दलित पिछड़ों को किस तरीके से राजनीति में, कारोबार में जोड़ा गया है, किस तरीके से यूपी का माहौल बेहतर बनाया गया है, उन तमाम अध्यायों को जो विदेशी मेहमान हैं उनके बीच रखा जाएगा। पहले दिन ही 10 तारीख को ही गृह मंत्री अमित शाह 4:30 बजे विदेशी मेहमानों के बीच में इन मुद्दों को रखेंगे जिन पर सहकारिता, समाज कल्याण विभाग, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हुआ, महिला सशक्तिकरण, दलितों को किस तरीके से राजनीति और कारोबार में भागीदारी, व्यापारियों के प्रति माहौल किस तरीके से यूपी में बनाया गया, इन तमाम बिंदुओं पर गृह मंत्री चर्चा करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी कहीं न कहीं सत्र लगेगा। साथ ही साथ यूपी के जो राज्य मंत्री हैं या जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका भी जिलेवार सत्र लगेगा, जहां पर भी G20 के आयोजन, चाहे आगरा हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो, इन जगहों पर भी G20 के जो आयोजन है वहां पर भी विदेशी मेहमानों को रिझाने का प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के विश्व पटल के मेहमानों के बीच में यूपी की सियासत की भी पारी वहां पर देखने को मिलेगी कि पिछली सरकारें किस तरीके से फेलुअर रही हैं। ये कहीं ना कहीं बताने का प्रयास बीजेपी अपने इवेंट के जरिए ये भी करेगी। बिल्कुल, यानी कि इस बात का एहसास कराया जाएगा कि अब यूपी में जो छवि है, उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो बदली है। और स्वाति पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी स्वाति देंगी दिल्ली से। स्वाति, ये बताइए कि 4:30 बजे इसका सत्र का शुभारंभ होगा और अमित शाह इसको संबोधित करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा और किस तरह से कानून व्यवस्था की बात करते हैं हम तो लगातार इसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह से बेहतर है और किस तरह से सरकार आने के बाद वहां पर कामकाज किया गया है। और सबसे ज्यादा फोकस
कानून व्यवस्था पर ही होगा, चूंकि चाहे हम विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें या उसके बाद जो तमाम राज्यों में प्रचार किया जाता है, उस दौरान भी जो जिक्र सबसे पहले होता है वो है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था। और उसको लेकर बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जब संबोधन होगा तो उस दौरान उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे। और चाहे हम बात करें तमाम मंत्रियों की भी, तो तमाम मंत्रियों की तरफ से भी अगर हम बार बार उनका बयान सुनते हैं तो वो वही कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था पहले हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, वो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। और यही वजह भी रहा था जिसकी वजह से 2000 जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उत्तर प्रदेश के, उसमें जिस तरह से बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था का ही नतीजा रहा था। बार बार पार्टी की तरफ से कहा भी गया, नेताओं की तरफ से भी कहा गया। तो बताया जा रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा उस दौरान जो सबसे पहले संबोधन में होगा वो है कानून व्यवस्था का जिक्र होगा और इसके साथ तमाम मुद्दे होंगे जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह अपने संबोधन में बातों को रखेंगे। ठीक है स्वाति, आपके पास वापस लौटेंगे और संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, एक तरफ तो इन्वेस्टर समिट है और दूसरी तरफ G20 समिट है और देखिए सौभाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के भी 4 शहरों को मेज़बानी का मौका मिला। हम देख रहे हैं शहरों की तस्वीर, सूरत बदलती दिख रही है, लेकिन विपक्षी भी निशाना साध रहे हैं, चूक नहीं रहे कहीं पर भी। बिल्कुल, इन्वेस्टर समिट के जरिए कहीं ना कहीं जहाँ पर इन्वेस्टर समिट हो रही है स्वाति, वहाँ पर पूरी तरीके से सुविधाओं को बढ़ाया गया है, साफ सफाई को बढ़ाया गया है। विदेशी मेहमान आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर खामियां देखने को मिलेगी तो यूपी पर कहीं ना कहीं कलंक लगेगा कि किस तरीके की संस्कृति है, क्योंकि पूरी तरीके से तैयारी की गई है कि भारतीय संस्कृति से विदेशी मेहमानों को दिखाया जाए, बताया जाए, उनको भारतीय संस्कृति की समझ बताई जाए। क्योंकि 600 से ज़्यादा विदेशी मेहमान यूपी आने वाले हैं, खास करके इन्वेस्टर समिट और G20 में। इसी को लेकर के चाहे एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन, वहाँ पर भी विदेशी मेहमानों को स्वागत के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। 15 तारीख तक सारे अधिकारियों की ड्यूटी को कैंसिल कर दिया गया है। 10 तारीख को G20 का जो उद्घाटन होगा, पीएम नरेंद्र मोदी बुद्ध वाटिका से इसका शुभारंभ करेंगे। बुद्ध वाटिका से भी कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर भी 40 देशों से ज़्यादा के जो मेहमान हैं वो पहुँचेंगे। G20 में 20 देश के मेहमानों प्लस जो मित्र देश हैं उनके लोग वहाँ पर डेलीगेट पहुँचेंगे तो उन्हें संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर इसकी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। और इतना ही नहीं, गोमती रिवर फ्रंट में भी जो चित्रकूट का राम घाट है उसकी 5 ऐसी नावें वहां पर लाई जा रही हैं, जिससे जगमगाती गोमती के तट पर उन्हें गोमती में नाव की सैर कराई जा सके। इसको लेकर के भी एलडीए के कंधों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर। और स्वाति, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक्टिविटीज, ये हलचलें बताती है कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। और बड़ी खबर बरेली से बता रहे हैं, छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।